राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिर्च की फसल के अंदर, मिर्च की खेती के अंदर लगने वाली थ्रिप्स के बारे में। 3 दवाइयां आपको बताई जाएंगी जो क्या थ्रिप्स लगने से पहले आपको उनका उपयोग करना है, और 3 दवाइयां मैं ऐसी बताऊंगा कि जब हमारी फसल के अंदर बहुत ज्यादा थ्रिप्स का अटैक हो चुका है उसके बाद में हम कौन सी दवाइयों का स्प्रे करेंगे जिससे कि जो हमारी फसल है वो थ्रिप्स से बच सके। यानी कि रोग लगने से पहले के लिए 3 दवाइयां बताई जाएंगी और रोग लगने के बाद के लिए 3 दवाइयां बताई जाएंगी। वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें, जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार थ्रिप्स है क्या, ये किस तरह का कीट है जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो किसानों में थ्रिप्स एक रस चूसक कीट है जिसका मिर्च में सबसे ज्यादा प्रकोप, सबसे ज्यादा आतंक देखा गया है। और मिर्च के अंदर ऐसा मान लीजिए कोई भी खेत ऐसा नहीं होता होगा जिसके अंदर थ्रिप्स का अटैक न हुआ हो। यदि मैं इसकी प्रजातियों की बात करूं तो लगभग 5000 से भी ज्यादा थ्रिप्स की प्रजातियां किसान भाइयों पाई जाती हैं। अब जो थ्रिप्स है ये किस समय पर लगती है, तो जब हमारा पौधा बिल्कुल वेजिटेटिव ग्रोथ पर होता है, जब पौधा हमारा चलने योग्य हो जाता है, उस समय पर जब हमारे जो पत्ते होते हैं वो कोमल होते हैं, तना कोमल होता है, उस समय पर सबसे ज्यादा आतंक इसका देखने को मिलता है। और वहीं पर ये हमारी फसल को दबाने की पूरी कोशिश करता है, वहीं पर उसे खाने की पूरी कोशिश करता है। उसकी कोमल पत्तियों को खा जाता है, पूरे पौधे को भी ये चूसना चबाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से किसान भाई ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं इसके लगने के बाद हमारी फसल पर हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हमारी फसल पर थ्रिप्स का आतंक हो चुका है या नहीं। तो जो हमारी मिर्च का पौधा होगा, इसके जो पत्ते होंगे ऊपर की तरफ मुड़ने शुरू हो जाएंगे, जो आप वीडियो में इस समय पर देख पा रहे हैं। पौधे के पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ने शुरू हो जाएंगे, पौधा जो अच्छी तरीके से फिर खाना नहीं बना पाता है, सूरज की किरणें से अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती हैं, तो पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है, पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाता है, फल और फूलों की जो संख्या होती है वो बहुत कम हो जाती है, फूल गिरने शुरू हो जाते हैं, फल भी गिरने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ बहुत भारी नुकसान थ्रिप्स की वजह से अपनी मिर्च की फसल के अंदर देखना पड़ता है। तो ये होती है थ्रिप्स। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव में, रोग लगने से पहले 3 कौन कौन से कीटनाशक है, यदि उनका हम उपयोग कर लें तो हमारी फसल के अंदर फिर थ्रिप्स का आतंक नहीं आ पाएगा। तो पहला जो रहता है वो रहता है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 70% WG में जो आपको देखने को मिलेगा। यदि हम इसका उपयोग फसल में थ्रिप्स लगने से पहले कर लेते हैं तो हमारी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक फिर नहीं हो पाता। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो 3 ग्राम की मात्रा आपको इमिडाक्लोप्रिड की लेनी होगी और 15 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे करेंगे तो हमारी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक नहीं हो पाता है। दूसरी दवाई की बात करूं तो फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन के साथ जो आता है, इसका भी यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो भी थ्रिप्स का अटैक नहीं हो पाता है। इसकी मात्रा 30 ml आपको लेनी है, 15 लीटर वाले पंप के अंदर डाल करके इसका स्प्रे करेंगे तो भी आपकी फसल थ्रिप्स से बच जाएगी। तीसरी दवाई की बात करूं तो जो प्रोफेनोफास हमें 50% EC में देखने को मिल जाता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और इसकी मात्रा 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से लेकर के आप इसका स्प्रे करेंगे तब भी हमारी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक नहीं हो पाएगा। ये तीनों दवाइयां हमारी मिर्च की फसल के अंदर थ्रिप्स लगने से पहले आप इनका स्प्रे कर सकते हैं। किसी एक का उपयोग करना है, तीनों को एक साथ मिलाकर के उपयोग नहीं करना है। यदि हमारी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक हो चुका है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, तो उस समय पर हमें कौन सी दवाई का उपयोग करना है। तो पहली जो हमारी दवाई है वो आप ले सकते हैं जिसके अंदर फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% में देखने को मिलता है, जैसे इफोकी, सीरा सागी या फिर घरडा का पुलिस भी आता है, या फिर किसान भाइयों आपको ये उफान के नाम से भी देखने को मिल जाए। कई सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन टेक्निकल पे ध्यान देना है कि फिप्रोनिल 40% होना चाहिए, इमिडाक्लोप्रिड 40% होना चाहिए। इनका यदि आप उपयोग करते हैं तो भी थ्रिप्स का जो अटैक हमारी फसल पे हुआ है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसकी डोज की बात करूं तो 10 ग्राम आपको ये लेना होगा और 15 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे करेंगे, आपकी फसल के ऊपर से थ्रिप्स का बिल्कुल ही खात्मा हो जाएगा। यदि मैं दूसरी दवाई की बात करूं, मान लीजिए ये दवाई आपको नहीं मिलती है, दूसरी दवाई की बात करूं तो आप डेलीगेट ले सकते हैं। डेलीगेट के अंदर आपको किसान भाइयों स्पिनटोरम टेक्निकल देखने को मिल जाता है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, ये नहीं है कि डेलीगेट ही आपको लेना है, स्पिनटोरम टेक्निकल होना चाहिए। और इसकी मात्रा की बात करूं तो 10 ml इसकी मात्रा लेनी होगी और 15 लीटर वाले पंप के अंदर डाल करके आप इसका स्प्रे करेंगे तो इससे भी थ्रिप्स का सफाया बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है। तीसरी दवाई की बात करूं तो डाइफेंथ्योरॉन आपको ले लेना है। डाइफेंथ्योरॉन किसी भी कंपनी का मिल जाए, ये नहीं किसी एक कंपनी का लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए। इसकी मात्रा 25 ग्राम आपको लेनी होगी और 15 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके यदि आप इसका भी स्प्रे करेंगे तो हमारी मिर्च की फसल के अंदर से थ्रिप्स का जो आतंक था, थ्रिप्स का जो प्रकोप था, वो बिल्कुल ही किसान भाइयों खत्म
हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 दवाइयां मैंने रोग लगने से पहले के लिए आपको बताई हैं और 3 दवाइयां रोग लगने के बाद के लिए आपको बताई हैं। 6 दवाइयां बताई हैं, बहुत ही अच्छी वाली दवाइयां हैं और बहुत अच्छी तरीके से थ्रिप्स पर ये कंट्रोल कर लेती हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।